अनुवर्त स्कूल के ऑनलाइन सत्र में हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 5.2 जो रेखा एवं कोण है उसका अध्ययन कर रहे थे। हम आज प्रश्नावली 5.2 है उसका हम अध्ययन करेंगे। हमने जो इसके अंदर काम में जो सवाल लेने हैं, जो सूत्र हमें काम में लेने हैं या फिर जो नियम काम में लेने हैं, उनको हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। अब देखो इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली को करेंगे जो हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा है उन सभी नियमों के सहायता से। तो इसका पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में हमें दे रखा है कि निम्न कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। जो हमें नीचे कथन दे रखे हैं उन कथनों में किस गुणधर्म का प्रयोग किया है हमें उसको बताना है। जैसे पहला सवाल देखो इसका कि यदि ए समांतर है बी, जो ये रेखा है ये ए रेखा है, ये रेखा है, इसको नाम दिया इसने बी रेखा। अगर जो रेखा ए है यह बी रेखा के समांतर हो तो कोण 1 और 5 आपस में बराबर है। भी दो रेखाएं समांतर है, ये तीन रेखा इसको काट रही है तो कोण 1 और कोण 5 बराबर है। यह किस नियम से बराबर होंगे यह हमें बताना है कि ये जो बराबर है यह कौन से गुणधर्म से बराबर है। कौन से कोण है देखो इनको एक बार। फिर अगर दो रेखाएं इस प्रकार काटती है समांतर और एक तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है तो एक की ओर ये जो इस प्रकार कोण बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले का उत्तर क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं। कब, जब दी गई दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। क्योंकि ए और बी के आपस में समांतर है इसलिए क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। अतः क्या है, कोण 1 और 5 बराबर है। तो इसमें ये गुणधर्म का पालन हो रहा है। दूसरे में देखो यदि कोण 4 और 6 बराबर है, कोण 4 और 6 कौन कौन से वो देखिए एक बार। इसी में देखो जैसे कोण 4 ये वाला है और कोण 6 ये वाला है, तो ये कोण कौन से नियम से बराबर है, जेड क्या करती है ना इसके अंदर। तो ये कोण कौन से है, एकांतर कोण। हम क्या बोलेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं, तो एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। एकांतर जो कोण होते हैं वह क्या होते हैं, समान होते हैं। और एकांतर कोण कौन कौन से हैं इसके अंदर, जैसे ये 4 और 6 ये कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। तो इस प्रकार होगा दूसरा नियम। तीसरे में देखो क्या है, यदि कोण 4 और 5 का योग, कोण 4 और 5 कौन सा है, किस प्रकार बनने में है, देखो यहाँ पर ये वाले ये दोनों कोण है ना, इस प्रकार ये दोनों कोण है, ये 4 और ये कितना है 5। तो कोण 4 और 5 का योग अगर 180 डिग्री है तो ए और बी क्या होंगे, समांतर होंगे। भी दोनों नियम भी उल्टे और सीधे दोनों तरीके से लगा सकते हैं। फिर अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये रेखाएं क्या होगी, समांतर भी होगी। तो दोनों नियम इस प्रकार लगा सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, यदि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दी गई रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। दी गई रेखाएं समांतर होती है। फिर अंतः कोणों का योग कब 180 डिग्री होगा, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तभी क्या होगा, इनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसने उल्टा दिया कि यदि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है तो क्या ए और बी समांतर है, तो ए और बी क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। और ये कब होता है, जब ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो इस प्रकार हमें इसका क्या बताना है, गुणधर्म कि कौन से गुणधर्म को लगाकर इसने ये जो आगे वाली जो परिभाषा है उसको सिद्ध किया या फिर दिखाया है। ये हुआ पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कि आकृति में निम्नलिखित की पहचान करो। ये हमें आकृति दे रखी है और इस आकृति के अंदर ये वाली रेखा ए है और ये वाली रेखा बी है। और हमें क्या दे रखा है कि रेखा ए और बी के आपस में समांतर है। तो हमें क्या बताना है कि संगत कोण युग्म कौन कौन से होंगे, संगत कोण कौन कौन से होंगे, 1 और
5 भी इस प्रकार कोण बनते हैं ना, हमने देखे हैं यहाँ पर एक की ओर बनने वाले कोण, ये हमें बताने हैं। तो 1 और 5 इन दोनों का मुंह एक इस दिशा के अंदर है, तो ये संगत कोण है 1 व 5। इसी प्रकार कोण 2 का संगत देखो 2 और 6, कोण 2 व कोण 6। इसी प्रकार कोण 3 व कोण 7, कोण 3 का संगत कोण 7। और कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा? 4 का संगत कोण 8। तो ये है संगत कोणों के युग्म है। कितने युग्म है? 4 युग्म है इस प्रकार। इसी प्रकार अंत एकांतर कोणों के युग्म है। अंत यानी अंदर की ओर बनने वाले एकांतर कोण है ना। अंदर की ओर कौन कौन से हैं? जड़ की आकृति में बनने वाले जो ये कोण होते हैं अंत एकांतर कोण होते हैं। तो जड़ की आकृति में देखो, एक तो यहाँ पर कोण 3 है, फिर एक यहाँ पर कोण है 5। तो एक तो होगा कोण 3 व कोण 5। इसी प्रकार देखो ये जो इस प्रकार भी आकृति बनी है, देखो एक इस प्रकार आकृति है ना ये वाली, इसके अंदर देखो जो कोण 2 और कोण 8 ये भी क्या है? एकांतर कोण है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण 2 व कोण 8 ये भी क्या है? एकांतर कोण युग्म है, अंत एकांतर कोण युग्म है। फिर आगे तिर्यक सीधी रेखा के एक तरफ बनने वाले अंत कोण युग्म है। तिर्यक सीधी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंत कोण युग्म कौन कौन से हैं? कहने का मतलब है जैसे ये समांतर रेखाएं हैं तो एक की तरफ ये अंत कोण है ना, ये वाले कोण कौन से हैं? एक की तरफ बनने वाले अंत कोण युग्म है। तो एक तो 3 और 8, 3 व कोण 8। इसी प्रकार इधर भी 2 कोण बनेंगे, ये भी अंत एकांतर कोण युग्म है, 2 और 5 ये है। फिर अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? अक्ष के आकृति के अंदर आमने सामने बनने वाले कोण। तो बहुत सारे कोण है, देखो कौन कौन से हैं। कोण 1 किसके शीर्षाभिमुख कोण है? 3 के। कोण 1 व 3 शीर्षाभिमुख कोण है। फिर इसी प्रकार कोण 2 व कोण 4। फिर इसी प्रकार कोण 5 और 7, 5 व 7। और इसी प्रकार कोण 6 व 8 ये सभी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो इस प्रकार हमें दूसरा सवाल करना है। अगला इसका सवाल है सहलग्न आकृति में P और Q समांतर है। P और Q आपस में क्या है? समांतर है। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो हमें क्या करना है? अज्ञात कोणों को ज्ञात करना है। अज्ञात कोण कौन कौन से हैं? A B C D E F। ये 6 कोण क्या है? इसके अंदर अज्ञात कोण है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये जो रेखा है ये एक सीधी रेखा है, इसकी इस बिंदु पर एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है इस प्रकार। तो कोण E और 125 ये दोनों आपस में क्या होंगे? रेखीय युग्म कोण होंगे। भाई एक रेखा के ऊपर इस प्रकार जो कोण बनते हैं दोनों ये क्या कहलाते हैं? रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार कोण E और 125 इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो E बराबर 180, ये इधर आएगा तो माइनस का 125। तो इसमें से ये घटाना है, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, कितना आएगा? 55 डिग्री। कोण E कितना आएगा? 55 डिग्री। ये आया समझ में? अब देखो जो कोण E व F है वो देखो कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है क्या? ये अक्ष की आकृति में 2 रेखाएं काट रही है, आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो E व F शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोणों का योग कितना होता है? शीर्षाभिमुख कोणों का जो मान होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए क्या होगा? कोण E किसके बराबर होगा? कोण F के। E का मान 55 है तो F भी कितना आएगा? 55। हमने 2 कोण ज्ञात कर लिए इस प्रकार। अब देखो बाकी ये कोण ज्ञात करने हैं। हमें बोला ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो यहाँ पर क्या होंगे? जो संगत कोण होंगे वह क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। संगत कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा। हम क्या लिखेंगे? P व Q समांतर है, अतः संगत कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण समान होंगे। अब देखो संगत कोण कौन कौन से हैं? E का संगत कोण A, तो E किसके बराबर आएगा? A के बराबर। और E हमें पता है कितना है? 55। तो A का मान भी कितना आएगा? 55 आएगा। इसी प्रकार कोण F किसके बराबर है? ये F कोण किसके बराबर होगा? C के। संगत कोण है ना, संगत कोण देख रहे हैं। F बराबर होगा C के। और F का मान कितना है? 55। तो C भी कितना आएगा? 55 आएगा। फिर देखो ये वाला कोण, इसका संगत कोण D होगा। D का संगत कोण 125। तो D किसके बराबर आ जाएगा? 125 के। कौन सा कोण बचा? अब केवल एक कोण बचा है। कौन सा बचा? ये हमने D निकाल लिया, ये निकाल लिया, कोण B बचा। कोण B को निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम कि D और B ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। हम लिख देंगे कि D व
जो कोण बी है वह क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। तो शीर्षा विमुख जो कोण होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, कोण डी बराबर है कोण बी के, और डी का मान कितना है 125 यहाँ पर देखा हमने, इसलिए कोण बी का मान भी कितना होगा 125 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हमने ये सारे कोण ज्ञात कर लिए। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि यदि रेखा एल और एम समांतर है, दो सवाल दे रखे हैं। पहले में देखो कि हमें दे रखा है कि रेखा एल और एम ये दोनों आपस में समांतर है, तो निम्नलिखित आकृतियों के अंदर अक्ष का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हमें दे रखा है ये वाला कोण कितना है 110 डिग्री है, ये कोण 110 डिग्री। तो अगर हम इस कोण को ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे भी, एक सरल रेखा है, इसको एक तिरछी रेखा काट रही है। तो इस प्रकार ये जो कोण होते हैं इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म कोण बोलते हैं। और इनका योग कितना होगा 180 डिग्री, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो ये वाला कोण कितना होगा 180 माइनस 110 होगा। तो 180 में से 110 को घटाने पर कितना आएगा 70 डिग्री। ये कोण कितना होगा 70 डिग्री। तो हमने ये वाला कोण याद कर लिया। अब देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो जड़ की आकृति के अंदर जो कोण बनते हैं वह कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि एकांतर कोण का मान बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, ये वाला कोण और ये जो कोण अक्ष है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण अक्ष का मान कितना आएगा 70 डिग्री। अक्ष का मान आ गया 70 डिग्री। इसका दूसरा सवाल देखो, हमें बोला है कि एल और एम आपस में समांतर है और हमें जो अज्ञात अक्ष है उसका मान ज्ञात करना है। तो एल और एम समांतर है, एल और एम समांतर है। इसलिए देखो ये वाला जो कोण होगा ये कोण कितना होगा, ये जो कोण होगा वह कितना होगा, ये दोनों कोण, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये तिरछी रेखा इसको काट रही है। तो ये कौन से कोण बनेंगे, अंतः कोण युग्म बनेंगे। और अंतः कोण युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप एक बार इसको मान लो नाम दे दो, ये कोण वाई है। तो एक्स व वाई कौन से कोण होंगे, अंतः कोण युग्म। तो एक्स प्लस वाई इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। हमें एक्स ज्ञात करना है, हमें एक्स ज्ञात करना है। अब देखो ये समीकरण नंबर होगी 1। कोण वाई और कोण अस्सी कौन से कोण बनेंगे, ये दोनों रेखाएं भी क्या आपस में समांतर है। तो वाई और अस्सी ये जो कोण होंगे कौन से कोण होंगे, संगत कोण। हम लिख देंगे कोण वाई व कोण अस्सी संगत कोण है। और संगत कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अतः कोण वाई का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। हमें निकालना है अक्ष का मान। तो ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, x प्लस वाई का मान 80 बराबर में कितना आएगा 180 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस ये 80 इधर जाएगा तो माइनस का 80, तो घटाने पर कितना मिलेगा हमें 100। तो x का मान कितना मिल जाएगा, इस प्रकार इसके अंदर 100 प्राप्त हो जाएगा। ये चौथा सवाल हो गया। अगला इसका सवाल है 5वां कि दी हुई आकृति के अंदर दो कोणों की भुजाएं समांतर है। दो कोणों की भुजाएं क्या दे रखी है, हमें समांतर दे रखी है। और कौन कौन सी भुजाएं समांतर है, ये जो भुजा है ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। ये हमें दे रखा है सवाल के अंदर। आगे देखो हमें दे रखा है यदि कोण ABC, कौन सा कोण है ABC, इसका मान 70 डिग्री है तो हमें DGC का मान ज्ञात करना है। DGC ये पहले कोण ये ज्ञात करना है, मान लो x है। फिर इसके बाद हमें ज्ञात करना है DEF ये जो कोण हमने मान लिया कितना है y है। हमें कोण x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ये एक तिरछी रेखा काट रही है। तो ये जो दोनों कोण बनेंगे ये कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे कि AB समांतर है DG के, ठीक है। अतः कोण ABC व कोण
DGC, DGC संगत कोण है, संगत कोण है, और संगत कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, चूंकि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, संगत कोण आपस में समान होते हैं। अतः क्या होगा, अक्स का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अक्स और अक्स का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है वाई का मान। तो वाई के लिए भी यही बात है, देखो इसको मान लो छोड़ दो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ये रेखा तीर काट रही है, तो क्या होगा, एक्स और वाई जो कोण है ये क्या है, एक की तरफ बनने वाले कोण है ना, इस प्रकार भाई ये कोण है, इसने मान लो ये रेखा मिटा दी, तो ये जो है कोण होंगे ये कौन से होंगे, संगत कोण ही होंगे इस प्रकार। तो संगत कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। वही बात है यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि कोण DGC वह कोण, ये वाला कौन सा है, DEF संगत कोण है, और संगत कोणों का मान बराबर होता है। अतः जो कोण y है वह कितना आ जाएगा, अक्स के बराबर, और अक्स का मान कितना है, 70 डिग्री। तो यही हमें ज्ञात करना है। अक्स यानी कौन कौन सा, ये DGC 70 है। इसी प्रकार y का मतलब क्या है, कोण DEF, ये भी कितना मिलेगा हमें, 70 ही मिलेगा। अगला सवाल देखो, 6वां सवाल, दी गई आकृतियों के अंदर बताइए कि क्या L जो रेखा है वह M के समांतर है या फिर नहीं है। तो इसके अंदर ये L है, ये M है और ये रेखा N है। पहला सवाल देखो, ये हमें ज्ञात करना है कि ये रेखा इसके समांतर है या फिर नहीं है, और ये एक तीर रेखा इसको काट रही है। तो ये जो दोनों कोण है, ये कौन सी कोण है, अंतःकोण है। इनका योग करके देखते हैं, अगर इनका योग करते हैं तो कितना मिलेगा, 0 4 2 4 6 1 7, कितना मिलेगा, 170 डिग्री। और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस समय क्या होता है, ये रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। लेकिन यहाँ पर इनका योग 180 डिग्री नहीं है, अतः ये दोनों समांतर नहीं है, ये नहीं होगा समांतर। L और M इसके अंदर समांतर नहीं होगी। इसमें देखते हैं, ये कोण हमें दे रखा है 75 डिग्री, ये हमें दे रखा है 75 डिग्री। ये 75 तो ये भी कितना होगा, 75 होगा ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को अक्ष की आकृति में काटती है तो ये शीर्ष अभिमुख कोण बनेंगे। अब देखो इन दोनों का योग करो, ये दोनों कोण जब इनको जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 150। और ये कोण कौन से हैं, अंतःकोण योग, अंतःकोण युग्म है। और अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तभी L और M क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ पर इनका योग 180 डिग्री नहीं है, तो ये भी क्या नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। रेखा L और M इसके अंदर समांतर नहीं होगी। आगे देखते हैं, ये कोण 57, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 57 होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, अंतःकोण है ना ये अंतःकोण, तो 123 में जब 57 को जोड़ते हैं तो 3 और 7 10 अंश लगेगी, 1 8 180 डिग्री। इसके अंदर इनके अंतःकोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अतः क्या होगा, L इसके अंदर M के समांतर होगा, इसके अंदर होगा। इसमें देखते हैं, यह 72 डिग्री, तो यह कितना होगा, यह भी 72 होगा, शीर्ष अभिमुख कोण है। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 170 मिलेगा। और अंतःकोणों का योग 170 है, इसलिए ये L और M यहाँ पर भी क्या नहीं होंगे, समांतर नहीं होंगे। तो ये है प्रश्नावली 5 रेखा एवं कोण। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 5 समाप्त होती है।